आज हम बनाने लगे हैं मसाला भिंडी, वो जो कि सबकी फेवरेट होती है। हर पंजाब में गर्मियों में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी खाई जाती है, वो है भिंडियाँ। और आपको पता है डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते रहें तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो मसाला भिंडी आपने रेस्टोरेंट से बहुत दफ़ा ट्राई की होगी, उसका टेस्ट बिल्कुल घर वाली भिंडी से डिफरेंट होता है और उसका मसाला जो होता है वो बिल्कुल उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आज हम घर में भी वही भिंडी बनाकर तैयार करेंगे, जो इतनी आसान होगी, इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। बस उसके अंदर कुछ टिप्स होंगी, कुछ ट्रिक्स होंगी जिसको हमने फॉलो करना है, तो हमारी भिंडियाँ भी बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इजी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे हमने खूबसूरत सी कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है। आपने थोड़ा ऑयल ज़्यादा ऐड करना है आम हंडिया से, क्योंकि हमने इसके अंदर इनको फ्राई करना है। ऑनियन मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 बड़े साइज़ के ऑनियन लिए हैं, उनको मैंने जल्दी से चॉप कर लिया था। और जो है ना, इनको जो है ना, आप अगर चॉपर से चॉप करेंगे, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में चॉपर दिखाया था, मैं उसी से इसको चॉप किया है। देखें कितने प्यारे एक ही तरह के एक ही साइज़ के ये कट चुके हैं। तो आप जल्दी से जाकर मेरे उस चॉपर को देखें, उस वीडियो में मैंने वही चॉपर यूज़ किया और वो आप अपना घर में भी इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा सब्जियां कट करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने क्या किया था, भिंडियाँ वॉश करके सुखा के इनको मैंने जो है ना अपने हिसाब से, आप बड़ी या छोटी रख सकते हैं, इनको कट कर लिया था। ना बहुत ज़्यादा छोटी रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी भिंडियाँ प्यारी भी नहीं लगती। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा मीडियम साइज़ ही इनका रखना है कटिंग करते हुए। जब इनका कलर ट्रांसपेरेंट हुआ, साथ ही हमने जो है भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए जो भिंडियाँ हैं वो लेसदार हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है भिंडियों के अंदर थोड़ी बहुत लेस होती है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि जूं ही हम इसको फ्राई करते रहेंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे इसका चम्मच, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेसदार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल ये आम जैसे भिंडियाँ जैसे हम पहले फ्राई करके बनाते हैं वही हो जाएगी। इधर हम इनको हाई फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई कर रहे हैं, और ताकि इसकी जो लेस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें। जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। जब आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट आते हैं तो पढ़कर बहुत खुशी होती है। यहाँ पर देखें जो है ना, काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना लेस ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। अब हम इनको क्या है करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हुए इसको जो है ना निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन के ऊपर। आपने कोई भी अपने घर में जो आपका जो पकौड़े निकालने वाला स्ट्रेनर होता है वो यूज़ आप कर लें, और उससे आप निकाल के जो है सारी भिंडियाँ जो है ना किसी बाउल वगैरह में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो मैं भी वही यूज़ करने लगी हूँ। यहाँ पे देखें बिल्कुल जो है ना वो करते हुए टाइम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भिंडी भी थोड़ी नरम पड़ चुकी है और प्याज भी काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको हमने निकाल लेना है। ये देखिए, इसको ऐसे आपने निकाल के किसी बाउल वगैरह में आप लोग ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। आपने देखा कि बिल्कुल भी भिंडियाँ टूटी नहीं है, बिल्कुल भिंडियाँ मिक्स नहीं हुई, क्योंकि हमने इसकी जब कटिंग की थी हमने बहुत छोटी इनको कट नहीं किया था कि डालते सारी थोड़ी देर बाद ये नरम हो जाए। अब जो ऑयल बच गया था उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड किया है। जिंजर का पेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो नहीं ऐड किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। अब आपने इसको थोड़ा देर 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। इसको जलाना है बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो इसकी स्मेल आने लग जाएगी। तो आपने 2 से 3 मिनट इसको जस्ट आपने पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप्ड किए हुए टमाटो मैंने इसका अंदर देखें साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि जब ये भिंडियों के अंदर नज़र आते हैं तो खूबसूरत लगते हैं। और उसी तरह थोड़े बड़े साइज़ की कट की हुई मैंने इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। बिल्कुल इनको ब्रिक चॉप नहीं किया, क्योंकि जब ये नज़र आती हैं तो थोड़ी नज़र आए तो खूबसूरत लगती हैं। अब हम इसके अंदर खुश्क मसालों में ऐड करने लगे हैं। 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे जो है रेड चिली पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हमने हल्दी ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया था नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर भिंडियों में आपको तेज़ नमक पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर नॉर्मल पसंद है तो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ज़ीरा पाउडर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर उसका भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया था, मैंने यहाँ पे जो है ना वो गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम फ्राई कर देंगे। और साथ हमने थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया था, ताकि जो रेड मिर्च है वो जले नहीं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर दिया था। तो इस तरह जो है ना इसको मसाला भी जो है इसका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी डालने से ज़रा अच्छा सा जो टमाटर वगैरह है वो भी पिस जाएंगे, तो इसलिए हमने वो
थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर लिया। इधर हमने एक बाउल के करीब जो है दही लिया था, उसको अच्छे से हमने फेंट लिया है ताकि जो है इसकी फुटकियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और फिर हमने इसको इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। इससे भिंडियों का टेस्ट भी जो है डिफरेंट हो जाएगा और डबल हो जाएगा इसका टेस्ट। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और इसको ऐड करके देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा आता है। और भिंडियों के अंदर कोई हमें इमली का जो है ना पल्प डालने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ऐसी खट्टी मीठी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दही की वजह से इसका टेस्ट ऑलरेडी बड़ा मज़ेदार और चटपटा सा हो जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत मसाला दानेदार बना है। इसी तरह का मसाला जो है ना आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने जो साइड पे रखी हुई थी प्याज और भिंडियाँ, उसको हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका फ्लेवर जो है वो कितना खूबसूरत, लुक भी इतनी खूबसूरत आएगी। और जब एक दफ़ा ये को ट्राई करेगा तो ज़रूर वो आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाया, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट जो है वो बनेगा। इधर हम जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है ताकि जो है ना इनका फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर और भिंडियों का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है ताकि जो है ना जो ऑयल है अभी छुपा हुआ है तो वो ऊपर आ जाए। अब ये देखिए कितना खूबसूरत ऑयल जो है ना ऊपर आ चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह देखने में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो इनका फ्लेवर जो है वो इससे डबल अच्छा होगा। आपने जल्दी से इस रेसिपी को आप ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और रेसिपी आपको कैसी लगती है मेरी, क्योंकि अपनी तरफ से मैं रेसिपीज़ बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ कि कोई भी ऐसा मसाला इसके अंदर ऐड ना करूँ चीज़ों के अंदर जो कि आप लेडीज़ को प्रॉब्लम हो कि बाहर से लाना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर जो मसाले हैं वो अपने किचन के अंदर से जो होते हैं हम लेडीज़ के, वही मैं इस्तेमाल कर देती हूँ। उसके बाद देखिए कि चीज़ को प्रेजेंट करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप देखिए हम इसी चीज़ अच्छे से खूबसूरत सी प्लेट लेते हैं, उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। इसको आप खा सकते हैं किसी भी तंदूरी रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, और घर की सिंपल जो हम रोटी बनाते हैं उसके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुशियाँ बांटें और खुशियाँ दें, और ये दुआएँ बांटें और दुआएँ लें। यही जो है ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, और अपनी इस खूबसूरती को आप लोग कायम रखते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी मज़ेदार सी, स्पाइसी सी, चटपटी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।